तुला लग्न की जन्मपत्री है, शायद किसी के पास हो ना हो, लेकिन तुला लग्न की जन्मपत्री से विचित्र विडंबना है कि चीजें हाथ से आती आती निकलेंगी। मैं उनकी पर्सनैलिटी को नहीं कर रहा हूँ, बहुत जबरदस्त है, सब कुछ है और बिल्कुल, लेकिन उनके साथ न्याय होने वाला है नहीं, अभी भी नहीं हुआ है। राहु की महादशा की बात कर रहे थे, वो 25 में खत्म होने वाली है, बृहस्पति की महादशा शुरू होने वाली है और उसके बाद उनके अंतर्घात, उनके अंदर वाले लोग जो है ना, वही उनके लिए बहुत मुसीबत उत्पन्न करने वाले योग बनाने वाले हैं। लेकिन परिवर्तन होने वाला है, वो वरिष्ठतम अपने लेवल को प्राप्त करने के योग बनाने वाले आने वाले 16 साल में। लेकिन मैं आपको यहां बताऊं कि 2028 के आसपास, 28 से लेकर 30 के बीच में जो वो सपना लेके चल रहे हैं, उसमें भयानक जितना अविश्वासघात उनके स्वयं के साथ होने वाला है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि बृहस्पति में उस वक्त, महाराज अभी आप उनकी कुंडली का विश्लेषण कर रहे थे, उस वक्त बृहस्पति में शनि का अंतर चलेगा और बृहस्पति में शनि का अंतर जब चलेगा उस वक्त देश के अंदर पार्लियामेंट के इलेक्शन हो रहे होंगे और वो स्थिति ऐसी होगी कि उनके साथ भयंकर धोखा होने का योग बनेगा। ये स्थिति साफ साफ समझ रहे, बृहस्पति की महादशा बिल्कुल है, बढ़िया है बृहस्पति की, लेकिन बृहस्पति में शनि का अंतर आएगा 2.5 साल के लिए और वो उनके लिए बहुत बुरा समय में जाएगा। एक प्रश्न और वो प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, प्रश्न पूछना चाहता हूं। मुझे किसी ज्योतिषी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी की हार किसी महिला से होगी, इसके बारे में थोड़ा सा महिला कोई महिला कोई भी महिला आप ले आए तो महिला को फिर राहुल जी का इशारा प्रियंका जी की बात मैं ये कह रही हूँ, मेरी बात सुनिए, मैं कह रही हूँ कि हार जीत की बात नहीं है, हम आज रोशनी फैलाने की बात कर रहे हैं। आज दीपावली का त्योहार है, आज दीपावली है, तो इसीलिए आप बात ही नहीं है। आपने मुझसे गणना की बात करी, मैंने एक मिनट पंडित जी, आपने मुझसे गणना की बात करी, मैंने ज्योतिष की गणना प्रत्यक्ष रूप से आपके समक्ष रखी, दशा भी बताई, अंतर दशा भी बताई, कोई चल रही है। मैं सियासी डिस्कशन पर जा रही हूं। एक मिनट, एक चौपाई है रामायण की, ठीक है, बोलिए। जो लोग नरेंद्र मोदी को परास्त करना चाहते हैं, मैं एस्ट्रोलॉजिकली बता रहा हूँ, श्री रामचरितमानस की चौपाई है, जनरली उसको बहुत फाड़ा गया, जलाया गया, वो आप लोगों का अपना विषय है, राजनीति में आप लोग ऐसा करते रहते हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है कि सपने हो ही भिखारी नृप, रंग कुनाकपति होय और जागे लाभ नहानि कछु, तिमे प्रपंच जिये जोय। जिस प्रकार आप सोते हुए एक स्वप्न देखते हैं कि मैं राजा हो गया, सपने में भिखारी राजा होने का स्वप्न देखे और वो उस प्रकार वो पूरी प्लानिंग कर ले, राज सिंहासन पर बैठ जाए। नरेंद्र मोदी जी जब तक स्वयं को इस देश की सत्ता पर रखना चाहते हैं, तब तक सत्ता पर काबिज होना उसी प्रकार के स्वप्नवत, निद्रा में स्वप्न देखने जैसा है और कोई परिस्थिति। ठीक है, मैं अब सियासी डिस्कशन पर आ रही हूँ। जैसा उन्होंने कहा कि भाई कोई विश्वासघात हो सकता है, अब ये सब मैं कह रही हूँ ये ज्योतिष गणना है, लेकिन एक बात प्रेम जी ने कही कि इस वक्त देश का सबसे पॉपुलर लीडर राहुल गांधी है। शिवम जी वहां खड़े हुए हैं, मुझे जरा बताइए, धर्मेंद्र जी खड़े हुए हैं, अखिलेश यादव नहीं है सबसे पॉपुलर लीडर? मैंने आपसे क्या कहा कि सबके अपने अपने विचार हैं, ठीक है, और किसका क्या एजेंडा है वो सबको पता है, कैसा ज्योतिष है, क्या ज्योतिष है। हानि लाभ भाई बीच में, अगर शिवम जी बीच में बोलेंगे तो शिवम बीच में बोलने दीजिए ना। अरे नहीं भाई, नहीं, दिवाली पे नाराज नहीं होते, दिवाली पे नाराज नहीं, और वो सही बात है, आप उनके बीच में एजेंडा ना चला जो ठीक है। अच्छा लीजिए, मिठाई खाइए, जो लिख के लाते हैं। अच्छा लीजिए, डिस्टर्ब मत, मिठाई खिला दीजिए, मिठाई खिलाओ। अगर आप तीनों ने एजेंडा बना लिया डिस्टर्ब करना, तो अपनी बात मिठाई खाइए और मीठा मैंने कहा था हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ठीक है, ये सब ये रामायण की चौपाई है, ठीक है। और भगवान श्री राम ने जब श्री लंका पर युद्ध किया था, रावण के पेट में चाहे अमृत था या कुछ था, जब तीर लगा था, एक तीर तो अयोध्या में लगा था, अभी थोड़े दिन पहले 24 में जब तीर लगा था तो सारा नाभि का अमृत काम नहीं आया था। तो अपने अपने विचार हैं। और देखिए, एक एजेंडा लिख के आईटी सेल से आचार्यों के, कुछ आचार्य रावण के खेमे, अच्छा हम आचार्य पे नहीं, आप शिवम जी पर तीर चलाइए भाई, आचार्य राम के खेमे के, मैंने शिवम जी को इसीलिए खड़ा किया कि तीर आप वहां चलाएं। महात्मा गांधी के देश में राम के खेमे के लोग हैं, भगवान श्री राम के साथ हैं, वो जीत के आए तो दिवाली मना रहे हैं, हम रावण के ना प्रचारक है ना रावण के साथ। ये बताइए, युद्ध में अखिलेश जी साथ हैं कि नहीं? क्योंकि धर्मेंद्र जी से इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि वहाँ महाराष्ट्र में गणित बैठ नहीं रहा, महाराष्ट्र वाला गणित जो है। महाभारत आपके प्रोग्राम का नाम है, और महाभारत में देखा था कि 5 पांडव थे और 101 कौरव थे, ठीक है, फिर भी पांडवों की सत्य की जीत हुई थी। तो असत्य पर सत्य की जीत होती है, प्रोपोगंडे की जीत ना होगी। अब मुझे ये बता दीजिए, प्रोपोगंडा चलाइए। मैं एक बार योगी आदित्यनाथ पर चर्चा करना चाह रही हूँ, जो बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि आने वाले भावी
प्राइम मिनिस्टर बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ, जल्दी से उनका आंकड़े बताइए क्योंकि उस पर सियासी गणित में धर्मेंद्र जी सुजाता, बड़ी विडंबना है। देखिए, जब भी मैं शायद बात करता हूँ, यही ज्योतिष की अपनी एक खूबसूरती है कि एक तो राहुल अखिलेश यादव की भी शुक्र में शुक्र का अंतर चल रहा है और योगी जी का भी अप्रैल के बाद शुक्र में शुक्र का अंतर स्टार्ट हो गया है। ठीक है। अब सोचिए, अभी तक अप्रैल तक जो योगी जी का था उसमें केतु की दशा के कारण शायद जो रिजल्ट वो यूपी में प्राप्त करना चाहते थे वो नहीं प्राप्त हो पाया। लेकिन क्योंकि सत्ता का जो स्वामी शुक्र है योगी जी की कुंडली में, उसकी दशा और अंतरदशा होने के कारण मेरी दृष्टि से योगी जी दोबारा अपने पद पर काबिज होंगे। संघर्ष अखिलेश यादव की तरफ से बहुत बड़ा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरी गणना साफ साफ दिखाती है कि योगी जी की जो योगी जी की जो कुंडली योगी जी की जो कुंडली योगी जी की जो अरे महाराज योगी जी की जो कुंडली उपस्थित है यहाँ पर, और बदला जाएगा। अरे हमारी भी सुन लो महाराज। वर्मा जी काहे गुस्सा हो रहे हो? वर्मा जी काहे गुस्सा हो रहे हैं? दिवाली है, आग लगाओ ना, काहे को परेशान हो रहे हो? योगी जी की कुंडली में इस वक्त जब बृहस्पति जब शनि परिवर्तन होने का योग बना रहा है, ये जो आसान है, यूपी की राह आसान नहीं है। साफ साफ समझना, यूपी की राह बिल्कुल आसान नहीं है कि आने वाले जो 2 साल है ये बहुत उठापटक वाले दिखाई दे रहे हैं। और योगी जी का जो ट्रांजिट शनि महाराज इस वक्त करने वाले हैं मीन राशि के अंदर जो जाएंगे, ये बहुत ज्यादा रास्ते को बड़ा भारी कटीला बनाने वाले हैं और उनके लिए आसान रास्ता बिल्कुल नहीं दिखाई देता जो मुझे दिखाई देती है। लेकिन दूसरी तरफ यदि अखिलेश यादव की जन्मपत्री को देखें, वहां पितृदोष बना हुआ है, वहां पितृदोष बना हुआ है जो उनके द्वारा कृत्य किया गया। अरे यार सुन लो साफ साफ, अगर नहीं समझ में आती तो छोड़ देना, नहीं करो उपाय करो ना, ज्योतिष के अंदर उपाय भी है। तो अब पश्चाताप करने का प्रयास करो, जो गलती हुई है उसका पश्चाताप करेंगे तो मुझे लगता है परिवर्तन का योग बना सकते हैं। एक बार वो कह रहे हैं कि फिर से सत्ता पर काबिज हो सकते हैं। देखिए, अब मुझे नहीं पता 27 में क्या होने वाला है, लेकिन अभी बाय इलेक्शन में क्या होने वाला है, क्योंकि उससे बहुत सारे गणित फिट होंगे। धर्मेंद्र जी, एक चौपाई मुझे भी याद आ रही है। अरे सुनाइए। रहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। ये चौपाई मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को मानने वाले लोग होंगे। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के इतिहास को आप देखोगे, जो आज पर्व हम मना रहे हैं उन्हीं की वजह से मना रहे हैं। उन्होंने प्रकाश दिया था, और प्रकाश कैसे दिया था मैं उसको 1 मिनट में बताना चाह रहा हूँ। जब भगवान ने उन्हें एक बड़े काम के लिए नियत किया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को एक राक्षस का वध करना है, तो वध करने जब वो गए तो माता सीता को साथ ले गए, अपनी धर्मपत्नी अर्धांगिनी को साथ ले गए, अपने भाई को साथ ले गए। ये भारत की संस्कृति का सबसे छोटा समाजवाद का उदाहरण है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग, सुन लीजिए, अब भारतीय जनता पार्टी के लोग ना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को मानते हैं, उनको लाने का दुस्साहस अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। ये अहंकार में चूर होने की बात है। और एक प्रदेश के मुखिया अगर ये बोले कटना बटना, ये लोकतंत्र का मेरे ख्याल से कोई अच्छा, ये मैं तो वैसे यहाँ पर सियासी, हाँ कंप्लीट कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ, कटने और बटने की बात करने वाला आदमी लोकतंत्र के लिए जल्लाद हो सकता है, राजनीति का कसाई हो सकता है, कटने और बटने की बात कोई नहीं कर सकता। आज तो मोदी जी ने भी कहा एक है तो सेफ है, अगर समझेंगे एक है तो सेफ है। एक मिनट एक बार प्रेम जी और चंद्रप्रकाश जी, एक है तो सेफ है वाली बात आज प्रधानमंत्री ने भी कही, और उन्होंने कहा बहुत से लोग इस नारे को गलत ढंग से ले रहे हैं। वो एकता की बात कर रहे हैं तो लोगों को उस बात से, देखिए बटेंगे कटेंगे में नारे में कोई गलती नहीं है। ये नारा बिल्कुल ठीक है, एक है सेफ है, उसका आगे का ये एक्सटेंशन है। और इसमें इस नारे में वो चीज छुपी हुई है जो इन लोगों ने, इनकी नीति थी, बांटने की नीति इन्होंने थी। पहले देश बांटा, फिर अब ये हिंदुओं को जातियों में बांट रहे हैं, और अब ये अगला इसका चरण फिर देश को भी बांटना है। तो उस चीज को अगर भारतीय जनता पार्टी अगर आगे के कह रही है तो वो अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी पूरी कर रही है, उसको करना, उसको ये लड़ाई लड़नी होगी। एक राजनीतिक लड़ाई भाजपा को लड़नी होगी इस राष्ट्रवादी। प्रेम जी आपका आंक लग गया, एक है तो सेफ है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी नरेंद्र मोदी जी को बांटने और काटने वाली बात पर पश्चाताप हुआ है, और उन्होंने एक है तो सेफ है का बहुत पॉजिटिव नारा दिया है। पॉजिटिव है, पूरा देश के लिए है, एक है तो सेफ है, और किसी धर्म के लिए नहीं है। तब तो फिर हर धर्म अपने हिसाब से। तो बटेंगे में धर्म कैसे पता चला था आपको?